तो हेलो जनता, और क्या हाल चाल सबके। मज़े में होंगे तुम लोग, आई होप सो। बाकी मैं तो यार कुछ खास मज़े में हूँ नहीं, बिकॉज बात है ऐसी कि जो मेरी फर्स्ट सुपर बाइक थी ZS6R वो मैंने सेल कर दी है। और लगभग मैंने इसको 4.5-5 साल रखा अपने पास में, और 12-13 हज़ार किलोमीटर के आसपास मैंने इसको रन करा है टोटल। बट मेरा ऐसा इसको बेचने का कोई प्लान नहीं था। बाइक एकदम मक्खन स्मूथ चल रही थी, और कुछ दिन पहले मैंने इसको सर्विस भी कराई थी, मुझे सर्विस कराई थी जिसमें सब कुछ मैंने चेंज वेंज कर दिया था। बट एक दिन क्या हुआ कि मैं रिंकू भाई, अरविंद भाई, अपन लोग नारायणा गए थे किसी काम से, मतलब इसलिए हमारी मीटिंग थी। और मीटिंग में थोड़ा टाइम था तो अपन लोग इधर उधर ही हारने लग गए। वहाँ पे ना नारायणा में सारे के सारे सुपर बाइक के शोरूम है, जैसे कावासाकी, BMW, सुजुकी, ट्राइम्फ और प्रियोन के भी बहुत सारे, मतलब करोल बाग से ज़्यादा अच्छे ऑप्शन है आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो अपन लोग ऐसे ही घूम रहे थे शोरूम पे, कुछ कुछ हम लोगों ने बाइक की टेस्ट राइड ली। देन वहाँ पे अपने को ये समझ में आ गया कि भाई अब टाइम आ गया है लीटर क्लास में जाने का। तो फिर फाइनली हम लोगों ने जाके एक बाइक अपनी बुक करा दी, जिसको आने में अभी थोड़ा टाइम है। तो उसी के चलते मैंने अपनी 6R सेल कर दी है। और तो मेरा प्लान था कि अराउंड मेरे को 1-1.5 महीना लगेगा इसको सेल करने में, बिकॉज सुपर बाइक को बेचना भाई आसान नहीं होता, लाखों की डील होती है, नॉर्मल बाइक की तरह नहीं होती। बट इसकी डिमांड ऐसी है कि विद इन 3 डेज ये मेरी बाइक सेल हो गई। मेरा प्लान था कि इसके साथ में एक लॉन्ग ड्राइव करने का, मतलब लॉन्ग ड्राइव इन द टर्म ऑफ थोड़ी पहाड़ों की राइड करने का, जैसे मुक्तेश्वर हो गया या नैनीताल हो गया, काइंड ऑफ उधर की तरफ जाने का। या मेरे को चक्राता भी बहुत पसंद है, बट इसके ऊपर मेरी कोई लॉन्ग राइड हो ही नहीं पाई। और तो अभी तो मतलब ऐसा हो रहा है कि मतलब नई बाइक के आने की खुशी थोड़ा कम है, बिकॉज उसको आने में टाइम है। लेकिन इस वाली बाइक के जाने का मेरे को बड़ा ही मतलब सैड सा फील हो रहा है, दुख सा हो रहा है, अंदर दिल में दर्द सा हो रहा है। तो बिकॉज क्या है ना कि मतलब मेरी पहली सुपर बाइक थी यार, मतलब पहली वाली की बात ही कुछ अलग होती है। इसकी जब PPF करानी थी वो मैंने बहुत R&D करी थी। जब इसका एग्जॉस्ट चेंज कराना था तब मैंने बहुत ज़्यादा R&D करी थी कि कॉपी डालना चाहिए, ओरिजिनल डालना चाहिए, पेट्रोल कौन सा डालना चाहिए, हाई ऑक्टेन डालना चाहिए, नॉर्मल डालना चाहिए, मतलब जितनी भी इसके लिए R&D होनी चाहिए ना, मतलब मैंने थ्रू आउट डिटेल में इसको चेक करा। मेरे खानदान में किसी के पास सुपर बाइक नहीं है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन थी तो या तो मैंने ग्रुप्स में जा के गैदर करी है, या फिर मैंने इंटरनेट पर बैठ के R&D करी है। मतलब जब मैंने बाइक ली थी ना भाई, लॉकडाउन लग गया था और मेरे को उसको चलाने को होता था, तो मैं ना जो मेरी सोसाइटी की पार्किंग है मैं वहीं घुमाता रहता था। और इतनी भारी बाइक है, इसका हैंडल जो है हार्डली 25 डिग्री घूमता है। तो एक बार तो ऐसा हुआ कि इसका ना टायर हल्का सा स्किड हो गया, जब ट्रैक्शन नॉक इन हुआ तब जाके हमको थोड़ा सा डर सा लगा कि यार ये तो मैं ज़्यादा ही ऐसा, क्योंकि वहाँ पे तब मुझे डर सा लगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही रिस्क ले रहा हूँ मैं पार्किंग में चलाने का, क्योंकि ग्रिप नहीं होती ना, रेता पड़ा रहता है वहाँ पे, तो ग्रिप नहीं बनती टायरों की। इसका जो नंबर था ना वो भी मैंने बड़ा छांट के लिया था, मतलब जैसे मेरा नाम प्रभात सेंगर है तो उसका सीरीज चल रही थी SCN, तो मैंने उसके लिए दिल्ली का रजिस्ट्रेशन लिया था। बाकी अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो भाई बाइक बिक चुकी है, और अब क्या ही ज़्यादा बात करूँ, चलो सीधा उनसे मोटो ब्लॉग में मिलता हूँ लास्ट राइड पे और 6R की। बाय। तो गुड मॉर्निंग जनता, और क्या हाल चाल सबके। तो भाई ये मेरी कोई संडे राइड नहीं है, एक्चुअली में आज संडे है ही नहीं, तो संडे राइड कहाँ से हो गई। ये बस एक मेरी इमोशनल राइड है, जो मेरा एक सपना था सुपर बाइक ओन करने का, जो आई थिंक बहुत सारे बच्चे देखते हैं। मतलब मैं तो उस टाइम से देख रहा हूँ जब हमें बाइक के बारे में पता ही नहीं था, सुपर बाइक के बारे में मतलब कहीं कहीं देख ली थी, क्योंकि हरिद्वार में ऐसे किसी के पास बहुत ज़्यादा सुपर बाइक नहीं होती थी। जो मेरी बाइक थी ZS6R वो मैंने सेल कर दिया, और बड़ा ही इम्पल्सिव डिसीजन था इसको सेल करने का, कि अपन लोग नारायणा गए थे, बाइक के शोरूम घूम रहे थे, मतलब गए तो किसी काम से थे बट वहाँ से जल्दी फ्री हो गए, तो बाइक्स के शोरूम घूम रहे थे। वहाँ पे सुजुकी भी है, BMW भी है, कावासाकी भी है, ट्राइम्फ का भी है, और उधर प्रियोन भी है। तो वहाँ पे अपने को एक बाइक पसंद आ गई, जिसकी बुकिंग अपन लोग ने कर दी है। भाई सच बता रहा हूँ, जब से मैंने इसका टोकन लिया है ना, या जब से मुझे एकदम फाइनल हो गया हाँ ये बाइक बिक रही है, बिक गई है, तब से मतलब दिमाग घूमा जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। मतलब कल रात को तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, मतलब रात को अराउंड 11-12:30 बज रहे होंगे, मैं नीचे चला गया था कि बाइक चला के आता हूँ, ध्यान देखा तो बारिश पड़ रही थी। तो भाई अभी पूरे में पानी भरा हुआ है इधर, ये ऊपर से भी गिर रहा है, और ना बाहर बारिश हो रही है। मेरा मन कर रहा था 6R को, अपनी मेरी फर्स्ट सुपर बाइक, मेरा मन कर रहा था 6R को चला के आऊँ, एक राइड लूँ इसकी, बट बारिश इतनी हो रही है कि नहीं हो पा रहा। तो अभी वापस जा रहा हूँ ऊपर, और कल का देखता हूँ क्या होता है।
आज इसकी ये लास्ट नाइट है इस बेसमेंट में, इस पार्किंग में। उसके बाद ये कहीं और होगी। कितनी ही सुंदर है ये, कितनी ही सुंदर है। और उसके बाद से रात को भी मैं 4:30-5 बजे के आसपास सो पाया हूँ। मेरा नींद ही नहीं आ रही थी भाई, बाइक ही चल रही थी दिमाग में। इसकी जो मेमोरीज थी मेरी, जो परचेज़ करने के लिए गया था वो वाली, जब इसका एग्जॉस्ट जलाया था। जब फिर मैंने इसका एग्जॉस्ट जलाया था वो वाली मेमोरी। उसके बाद में जब कुछ संडे राइड्स पे गए थे हम लोग, हरिद्वार गया था, फतेहपुर सीकरी गया था फर्स्ट राइड लेके इसको, वो सारा कुछ एकदम दिमाग में चल रहा था, क्लिप करके। बस टाइम पे मन था 10R लेने का, और बहुत सारी कैलकुलेशन करने के बाद मैंने डिसाइड करा था कि नहीं मैं 6R ले रहा हूँ, बिकॉज मेरे ख़ानदान की ये पहली सुपर बाइक थी। इससे पहले मेरे ख़ानदान में कोई सुपर बाइक नहीं थी। सेकंड 10R थी, वो इससे 10mm उसकी हाइट ज़्यादा थी, तो उस टाइम पे 10R मेरे को बहुत डिस्काउंट में मिल रही थी। और अगर मैं प्राइस टू वैल्यू देखता ना तो 10R मेरे को सस्ती पड़ती है, और इवन तो अब तो वो 19,19,000 की हो गई है। तो उस टाइम पे तो 13.5-14 के आसपास का रेट मिल रहा था मेरे को। जल्दी मौसम बदल रहा है। यहाँ धूप है, सामने काले बादल हो रहे हैं। बारिश हो गई। हट बैंकर, हट 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 हट। नहीं यार, फक। मेरे बाइक के टायर मतलब उस कंडीशन में नहीं है कि मैं इसको दौड़ाऊं अभी। हट बैंकर। यार ये नहीं होना था, बस ये नहीं होना था। कितना मजा आ रहा था। मेरा मन नहीं है ना मेरे को छोड़ के जाने का। मौका मिला तो दोबारा खरीद लूंगा। तो वैसे तुम लोगों को एक राय दूं ना, तो अगर तुम लोगों को कोई सुपर बाइक खरीदनी है और वो तुम्हारी पहली सुपर बाइक है, तो कावासाकी के अलावा किसी और ब्रांड में भाई चले मत जाना, भूल के भी मत चले जाना, परेशान हो जाओगे। और ख़ास तौर से डुकाटी और ट्रैम के चक्कर में तो बिल्कुल भी मत पड़ना। मतलब
इनमें इतने ज़्यादा इशू है ना कि आपको हर 5 या 6 दिन आपको बाइक चलानी पड़ेगी डुकाटी के खास तौर से, वरना उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है, बैटरी ड्रेन हो जाती है। और वो आपको चार्ज करवाने के लिए भी आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, टो करवानी पड़ेगी। वो आपको वारंटी नहीं देंगे अगर आपने उनसे चार्जर नहीं परचेज़ करा है तो। मतलब इतने बसेड़े हैं उसके ऊपर में। ट्राइब में पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, एप्रिलिया में भी पार्ट्स अवेलेबिलिटी नहीं है। और इजी टू मेंटेन बाइक है भाई। 6000 किलोमीटर पे इसकी सर्विस होती है, 8 से 9000 रुपये के आसपास का सर्विस कॉस्ट पड़ता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर एनी सुपर बाइक। मेरी तो लोगों राय यही है कि अगर आपको सुपर बाइक लेनी है तो भैया कावासाकी से अच्छा कोई ऑप्शन ही नहीं। और देखो बारिश बंद हो गई बात करते करते। ट्रैफिक बहुत है रोड पे। मैं ये सोच के आया था कि जब मैं अभी राइड पे जाऊंगा इसको बहुत सारी बातें करूंगा, चीज़ों के बताऊंगा, अपने इमोशंस बताऊंगा, क्यों मैंने ये परचेज़ करी, क्यों मैं इसको सेल कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें थी। बट अभी क्या है कि इसको चलाने में मेरे को इतना मज़ा आ रहा था ना कि सारी बातें धरी की धरी रह गई। मुझे कुछ हुआ ही नहीं बोलने का यार, कुछ भी नहीं हुआ बोलने को।